नमस्ते, मेरा नाम जोनाकी सेन है। मैं आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ कि मेरे लैबोरेटरी में किस विषय पर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कौन हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर में हम वैज्ञानिक हैं। हम किस विषय पर अध्ययन करते हैं? ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये भ्रूण अवस्था में किस प्रकार विकसित होता है, इस पर अध्ययन करते हैं। अवश्य हम ये अध्ययन मनुष्य के मस्तिष्क पे नहीं कर सकते, इसलिए हम मुर्गी के अंडे के अंदर जो भ्रूण होता है उसके मस्तिष्क पर ये अध्ययन करते हैं। इस विषय पर अध्ययन करते वक्त हमारे मन में ये प्रश्न सबसे पहले आया कि भ्रूण विकास के दौरान ये जो मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं, ये कैसे बनते हैं। इसके लिए हमें ये कल्पना करना पड़ेगा कि मस्तिष्क एक पानी के गुब्बारे की तरह है। इस पानी के गुब्बारे को अगर आप ऊपर से दबाएंगे तो ये बीच का हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ मुड़ेगा और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे जाते हुए बीच से गुब्बारे को दो हिस्सों में अलग कर देता है और अंत में ये गुब्बारा पूरी तरीके से दो हिस्सों में अलग हो जाता है और ये दोनों हिस्सों को हम मस्तिष्क के गोलार्ध कहते हैं या सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये नीचे की जो तस्वीरें हैं इसमें दिखाया गया है कि मुर्गी के भ्रूण में भी ऐसा ही एक प्रक्रिया होता है जिससे कि मस्तिष्क के दो गोलार्ध बनते हैं। इसके बाद हमारे मन में ये प्रश्न आया कि ये जो मस्तिष्क का शीर्ष है, इसके ऊपर जो दबाव डाला जाता है, ये अगर नहीं हुआ तो ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगा। तब क्या होगा? मान लीजिए ये मस्तिष्क रूपी गुब्बारे को ऊपर से दबाया नहीं जा रहा है, तब ये दोनों हिस्सों में अलग नहीं हो पाता है और इस वजह से एक गंभीर विकासात्मक मस्तिष्क विकार होता है जिसको हम होलोप्रोजेंसेफली कहते हैं। इसलिए मस्तिष्क के शीर्ष में ये आवक तह किस तरीके से बनता है, इसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस अध्ययन में हम किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्तिष्क का ये जो ऊपरी भाग है, ये अंदर की ओर कैसे मुड़ता है। तो मस्तिष्क के इस विभाजन के बारे में हमें आज तक क्या पता है? कुछ साल पहले शोध करके हमें पता चला कि विटामिन ए नामक जो पदार्थ है उससे एक और पदार्थ बनता है जिसका नाम रेटिनोइक एसिड है। ये रेटिनोइक एसिड मस्तिष्क के अंदरूनी फोल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारे मन में ये सवाल उठा कि ये रेटिनोइक एसिड मस्तिष्क को किस प्रक्रिया से दो गोलार्धों में विभाजित करता है। इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए हमने आगे और अध्ययन किया। आगे चलकर हमने मुर्गी के भ्रूण के मस्तिष्क पर अध्ययन किया कि इस मस्तिष्क के शीर्ष में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर मुड़ने की प्रक्रिया में शामिल है। तब हमें एक नया जीन मिला जिसका नाम CNKSR2 है। लेकिन फिर प्रश्न ये था कि क्या CNKSR2 इस प्रक्रिया में शामिल है? अगर है तो फिर कैसे? CNKSR2 के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। CNKSR2 का जो RNA है, हमने उसको नष्ट कर दिया और इस वजह से CNKSR2 प्रोटीन नहीं बना। अब हमने देखा कि ये जो मस्तिष्क है ये दो हिस्सों में विभाजित नहीं हुआ और ये एक होलोप्रोजेंसेफेलिक मस्तिष्क की तरह नजर आने लगा। इससे हमें ये तो पता चला कि CNKSR2 इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रश्न अब भी हमारे मन में उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अध्ययन करने पर हमें ये पता चला कि CNKSR2 ये कार्य अकेले नहीं करता है। मस्तिष्क के गोलार्धों को अलग करने की प्रक्रिया में उसका एक सहयोगी है। ये सहयोगी RAS-RAF-MEG नामक सिग्नलिंग पाथवे है। आमतौर पर मस्तिष्क के शीर्ष में CNKSR2 अधिक होता है और ये RAS-RAF-MEG सिग्नलिंग को दबा के रखता है, इसलिए RAS-RAF-MEG सिग्नलिंग कम होता है। इस वजह से मस्तिष्क के शीर्ष में ये अंदर की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया होती है और मस्तिष्क दो हिस्सों में अलग हो सकता है। लेकिन अगर CNKSR2 को इस जगह से हटा दिया जाए, तब CNKSR2 कम होने की वजह से RAS-RAF सिग्नलिंग यहाँ पे बढ़ जाती है और इस वजह से मस्तिष्क के शीर्ष में ये अंदरूनी मोड़ नहीं होता है और ये दो हिस्सों में अलग नहीं हो पाता है। निष्कर्ष में हमने अपने अध्ययन से मस्तिष्क के गोलार्धों को अलग करने की प्रक्रिया में दो नए खिलाड़ियों की पहचान की, जो कि CNKSR2 और RAS-RAF-MEG सिग्नलिंग है। इस अध्ययन का महत्व क्या है? इस अध्ययन से हमें जो नए तथ्य मिले हैं, इससे हम
गर्भवती महिलाएं या जो आगे चलकर मां बनना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं को सावधान कर सकते हैं कि वह खाद्य या औषधि के माध्यम से ऐसी कोई चीज न ले जिससे भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में बाधा आ सकती है। अभी जिस शोध के बारे में मैंने आपको बताया, यह डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित हुई है। जो व्यक्ति इस विषय पर और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वह इस लेख को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।